आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1 रुपए में 5 लीटर आरओ पानी देने की योजना हुई फेल। कबाड़ में तब्दील हुई वाटर फिल्टर मशीनें। योजनाओं की शुरुआत पर रखरखाव की कमी। शादी के सीजन की रौनक से सजा बाजार। मोर मुकुट और वैवाहिक सामग्रियों की बढ़ी मांग। मटकी और परा की मांग में हुई बढ़ोतरी। रोजगार कार्यालय के पास दुकान में लगी आग। समय रहते दमकल की टीम ने पाया काबू। बड़ा हादसा होते हुए टला। चिचोला के पास आमगांव में हत्या का मामला आया सामने। डॉग स्क्वाड ने आरोपी को पकड़ा। चोरी की नीयत से घर में घुसा था आरोपी। संविधान महोत्सव का कार्यक्रम किया गया आयोजित। उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी संविधान की जानकारी। राजनांदगांव में फलों के दाम पर हुई बढ़ोतरी। आसमान छू रहे फलों के दाम। मौसम और परिवहन लागत की वजह से बढ़े हैं दाम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां इस साल फलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नवरात्रि के समय जो फलों के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, उन फलों की कीमत आज भी वैसी की वैसी है। फलों के दाम बढ़ने का कारण मुख्य रूप से बाहर से होने वाली फल आपूर्ति में बढ़ोतरी और महंगाई हो सकती है। जैसे कि दुकानदार ने बताया कि बाहर से जो फल आयात हो रहे हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी के चलते स्थानीय बाजार में भी दाम महंगे हो गए हैं। इसके अलावा मौसम की अनुकूलता, परिवहन लागत और अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जी, अभी उसका वास्तविक कारण तो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन जैसा हमको ऊपर से खरीदी आ रहा है, जैसे होलसेल मार्केट से हम खरीदते हैं, उसी हिसाब से अभी बेचा जा रहा है। त्योहारों के सीजन में चारों तरफ डिमांड बढ़ जाती है। अन्य प्रदेशों में भी डिमांड बढ़ जाती है। अन्य प्रदेशों में जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई उस हिसाब से हो नहीं पाती है, जिसके कारण रेट बढ़ जाता है थोड़ा सा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव में खास आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन में संविधान की महत्वता और उसके उद्देश्यों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए संविधान महोत्सव के तहत 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम स्टेट स्कूल में आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से आए विशेषज्ञ संविधान पर विस्तार से जानकारी देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और नागरिकों को भारतीय संविधान के महत्व, उसकी संरचना, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में गहरी जानकारी देना है। देखिए, 75 वर्षों में हमने ये महसूस किया कि जिन लोगों का संविधान के अनुसार देश चलना है, जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने संविधान को जन जन तक नहीं पहुंचाया। इसी कारण से आप देखेंगे कि इतना क्राइम, शोषण की दर कम होनी थी, जो कि आज की डेट में बढ़ गई है। इसलिए इस बात का जन जन को एहसास हुआ है और जन जन के समर्थन से, सहयोग से इस कार्यक्रम को कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन के तहत किया जा रहा है। हम देखते हैं इसमें बौद्धाचार्य सूरजभाई जी आ रहे हैं और वो संविधान को इस तरह सरल शब्दों में बताएंगे। हम नाचते गाते संविधान को सीखेंगे। हमने देखा है कि संविधान का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीज, या चीज तो बड़ा है पर एकदम सर दर्द हो जाता है। तो उस चीज से हटाने के लिए एक संगीतमय कार्यक्रम होगा और उस संगीतमय कार्यक्रम के द्वारा लोगों को शिक्षित किया जाए कि भाई आपके अधिकार क्या है, कैसे काम करता है, देश कैसे काम करता है। खबर राजनांदगांव से है, जहां राजनांदगांव से लेकर चिचोला थाना क्षेत्र के आमगांव में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की नीयत से मृतक के घर में घुसा था। जब मृतक ने आरोपी को देखा तो दोनों के बीच विवाद हो गया और हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान आरोपी ने पास में रखे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने घटना की गहरी छानबीन शुरू कर दी और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी तक पहुंचने में सफल रहे हैं। जी, निश्चित रूप से इसमें डॉग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। डॉग ने सबसे पहले इंडिकेशन दिया
करीब वो 1 किलोमीटर सूंघते हुए गया और आरोपी के घर में घुसा, आरोपी के कमरे में गया और उसके बकायदा चद्दर को खींचा। तो एक अच्छा इंडिकेशन हमको मिल गया था कि संदेही यही युवक है, और जब उससे पूछताछ की गई तो युवक ने भी हत्या करना स्वीकार कर लिया, और इस आधार पर युवक को भी सारी चीजें बरामद करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं राजनांदगांव के रोजगार कार्यालय के पास स्थित एक दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। सही समय पर सूचना मिलने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि आग लगने वाली दुकान के आसपास 6 से 7 और दुकानें भी स्थित थी, जिससे बड़े नुकसान का अंदेशा था। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग को फैलने से पहले बुझा लिया गया। आग से दुकान का कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे दुकानों में आग फैलने से बच गई। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 रुपए में 5 लीटर शुद्ध आरओ पानी उपलब्ध कराने की नगर निगम की महत्वाकांक्षी योजना आज बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है। लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई वाटर फिल्टर मशीनें अब कबाड़ में तब्दील होती जा रही है, जहां चौपाटी, कलेक्ट्रेट परिसर और रेलवे स्टेशन जैसे 3 प्रमुख स्थानों पर जनता की सुविधा के लिए ये मशीनें लगाई गई थी, लेकिन रखरखाव के अभाव में सभी मशीनें खराब हो चुकी है। नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं की शुरुआत तो बड़े जोर शोर से की थी, लेकिन रखरखाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। महापौर और आयुक्त के द्वारा केवल योजनाओं की घोषणा की जाती है, लेकिन उनके देखरेख पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मशीन खराब होने के बाद से इसे दुरुस्त करने की कोई पहल नहीं की गई। ये स्थिति नगर निगम की लापरवाही को उजागर करती है। पर वास्तव में देखा जाए इसका कहीं ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है। लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। पानी उनको मिल नहीं पा रहा है। साफ पानी उनको पीने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खास तरह से देखा जाओ तो जो हॉस्पिटल हैं, लोग हजारों मरीज आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको बहुत पानी के पीने के लिए बहुत मुश्किलें होती, जो मजबूरन पे बाहर से महंगे में पानी खरीद के वो पीते हैं, उससे उसके जेब में भी उसका असर पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो निगम प्रशासन द्वारा जो योजनाएं चलती हैं उसका सही से उसका पालन हो और उसके देखरेख भी अच्छे से की जा सके, ताकि जो उनका जो स्कीम जो चल रही है उसका लोगों को लाभ मिले। क्योंकि और इस भ्रष्टाचार की मैं इस वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से चाहूँगा कि जहां पानी की बूंद बूंद बचाव के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार आह्वान करती है और आम जनता को 1 रुपए में वाटर आरओ पानी उपलब्ध कराने की जो योजना लाई गई थी, धरातल पर जब नहीं उतरी, तो जिस कंपनी से, जिस एजेंसी के माध्यम से यह वाटर आरओ खरीदा गया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और इस भ्रष्टाचार और हल्की सामग्री अगर खरीदी गई है तो निगम के आयुक्त को यह कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए, जनहित में और शासन हित में। शादी का सीजन आते ही शहर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है, जहां बाजार में रेडीमेड पगड़ी, मोर मुकुट, चंदन, लकड़ी और हर बास्क और मिट्टी की मटकी जैसे वैवाहिक सामग्रियों की भरमार हो गई है। इन वस्तुओं की बढ़ती मांग शादी की तैयारियों की रौनक को और बढ़ा रही है। मोर मुकुट, जो शादी और धार्मिक आयोजनों में विशेष रूप से इस्तेमाल होता है, बाजार में अपनी चमक बिखेर रहा है। वहीं बांस और चंदन लकड़ी से बने मंडप वैवाहिक समारोह की सजावट में खास भूमिका निभाते हैं। बाजार में शादी की ये सामग्रियां न केवल खरीदारों को आकर्षित कर रही हैं, बल्कि पूरे माहौल को शादी के उत्सव से भर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि जैसे जैसे शादी का मौसम आगे आ रहा है, इन सामग्रियों की मांग और भी बढ़ रही है। शादी का शुभ मुहूर्त आज 17 तारीख से चालू हो गया है। खरीदी भी चालू हो गया है शादी सीजन का। शादी का सामग्री हमारे यहाँ पर्रा, बांस से रिलेटेड में पर्रा, टोकनी वगैरह, पंखा वगैरह है ना, सिंगोलिया वगैरह, पगड़ी, मोर मुकुट, हार, माला, ये सब उपलब्ध है। मार्केट में खरीदी चालू हो गया है शादी सीजन का। पूरा अच्छे लोगों की भीड़ भी है खरीदी में। अब ये पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे कंटिन्यू अभी शादियाँ हैं।
और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।